हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुलदीप अग्रवाल आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर, उसी में आगे चलते हैं। आज आपकी एक पीछे वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी। आज हम 13.3 पर हैं और अगली एक्सरसाइज सरफेस एरिया वाली पढ़ेंगे। स्पेरिकल है जिसमें, और स्पेरिकल और सिलेंडर से संबंधित है, उसको पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक छोटी सी प्रॉब्लम सोल्व कर लेते हैं। कल क्या हुआ था कि कल मैंने वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 7 बताया था। कल के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 बताया था, उसमें मैंने एक छोटी सी गलती कर दी। आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो 1200 पाई मल्टीप्लाई 240 ये था। इसको मल्टीप्लाई करके मैंने 28 2,80,000 ये लिख दिया। पर इसका मल्टीप्लाई करने पर ये नहीं आएगा, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था। यहाँ पे आपका आएगा 2,88,000 आएगा। ठीक है, और कुछ भी मिस्टेक नहीं थी। इस तरह से मिस्टेक ये हो गई थी। और फिर आप 66,48,000 में से 2,88,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास बचेगा 36,000 पाई। इसके आगे आपका सही है। यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी, ये 8,000 की जगह मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया था, ये मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पे मैंने सही लिखा था, बस ये यहाँ पे 8 की जगह 0 लिखा गया, उसको ध्यान रखें। उसको सही करें आपकी नोटबुक में, सभी सही कर लेंगे। और फिर अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी 13.3। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, जो स्पेरिकल है। उसमें दिया है एक मेटल स्पेयर है, एक स्पेयर था, और स्पेयर से क्या बनाया है आपने, स्पेयर है और उससे अपने को एक सिलेंडर बनाया है। इससे हमने क्या बनाया है, एक सिलेंडर बनाया है। जब भी किसी भी शेप को आप एक शेप से दूसरी शेप में कन्वर्ट करेंगे तो हमेशा उसका वॉल्यूम निकालेंगे। याद रखें, जब भी आप एक शेप से उसको कन्वर्ट करके सेकंड शेप बनाएंगे तो हमेशा उसमें उसका वॉल्यूम ही निकलेगा। और इसमें आपको दे क्या रखा है, जो स्फेरिकल है उसका रेडियस दे रखी है आपको। रेडियस है आपके पास 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद में देखें तो सिलेंडर रेडियस दे रखी है, तो पहले क्या निकाल देते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होगी आपके पास, 4/3 पाई R1 की क्यूब। ये R1 मान लेते हैं, इसको जो स्पेरिकल रेडियस है उसको R1 मान लेते हैं। तो 4/3 पाई R1 की क्यूब। तो 4/3 पाई की वैल्यू पुट करें, या ऐसे कैसे लिख लो, पर पाई की वैल्यू सेम टू सेम यही रखे ना। तो और R की वैल्यू क्या यूज करेंगे, 4.2 की क्यूब। R की जगह हमने क्या रख दिया, 4.2। दिया जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 4.2 मल्टीप्लाई 4.2 मल्टीप्लाई 4.2। इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर आने के बाद अब क्या क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ सिलेंडर। इसके बाद में आपको दे रखा है, रेडियस दे रखी है, रेडियस ऑफ सिलेंडर। रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 6 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी है आपके पास, 6 सेंटीमीटर है। तो आप भी उसका भी क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। अब क्या है, इसके वो इससे ये बनाया तो इनका दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है आपके पास, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे आपके पास आएगा पाई R स्क्वायर एच। और इसको R2 मान लेता हूँ क्योंकि ये दूसरी रेडियस है, इसको R2 मान लेते हैं। ऐसे पाई की वैल्यू आप पुट नहीं करेंगे, पाई सेम टू सेम रखें। R की वैल्यू 6 की होल स्क्वायर मल्टीप्लाई एच। ठीक है, अब होता क्या है कि ये वॉल्यूम ऑफ स्पेयर और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि इसी शेप से क्या बनाया है, इसको बनाया, दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इक्वल टू
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर देखें तो कितना है, ये लिख देंगे 4/3 पाई मल्टीप्लाई 4.2 मल्टीप्लाई 4.2 मल्टीप्लाई 4.2 इज इक्वल टू, ये रखेंगे इधर से पाई इंटू 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई एच, ठीक है। अब पाई से पाई कैंसिल हो गया आपके पास, इस 3 से इसको कट कर देंगे, आपके पास आएगा 3 1 3 3 4 12। अब ये 6 है, इस 6 को इधर, ये 6 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में कर देंगे 0.7 6 7 42 ऐसे। तो आपके पास h की वैल्यू क्या आएगी, आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, h इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 1.4 मल्टीप्लाई 0.7 मल्टीप्लाई 0.7, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आएगा h इज इक्वल टू 2.74 सेंटीमीटर, ठीक है। h की वैल्यू आपके पास क्या रहेगी 2.74। यही आपसे पूछा था कि सिलेंडर की हाइट फाइंड करो, सिलेंडर की हाइट कितनी आ गई 2.74, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें भी आपको एक स्फेरिकल दिए हुए हैं जिनकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के स्फेरिकल है, और उन स्फेरिकलों से एक नया स्फेरिकल बनाया गया है, तो उसकी आपको रेडियस फाइंड करनी है। जो नया स्फेयर बनाया है उसकी रेडियस फाइंड करेंगे, तो जो ये रेडियस दिए हैं उनसे ही बनाएंगे। तो मैंने बताया जब किसी भी चीज से किसी दूसरी शेप बनाई जाती है तो उसमें क्या निकालते हैं, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्पेयर, सेकंड वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्पेयर, फिर वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्पेयर, तीनों वॉल्यूमों को निकाल कर ऐड कर हम वॉल्यूम ऑफ न्यू स्पेयर की रेडियस निकालेंगे। तो देखते हैं कैसे, देखिए कि स्पेरिकल रेडियस, स्पेयर ऑफ रेडियस, स्पेयर ऑफ रेडियस देखिए आपको फर्स्ट स्पेयर रेडियस इक्वल टू, आपको देखिए 6 सेंटीमीटर, आप सेकंड लिखेंगे सेकंड स्पेयर रेडियस इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, थर्ड रेडियस स्पेयर रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। ये 3 स्पेरिकल दिए हैं जिनकी रेडियस अपने को दी है। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्पेयर निकालें। तो स्पेयर का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है आपके पास 4/3, इसको V1 बोल देते हैं क्योंकि वॉल्यूम है ना। तो वॉल्यूम ऑफ V1 इज इक्वल टू 4/3 पाई R1 की क्यूब। इसको फर्स्ट रेडियस को R1, सेकंड को R2 और थर्ड को R3 नाम से हम समझते हैं। जैसे इसको हमने बोल दिया फर्स्ट रेडियस थी तो इसको R1 बोल दिया, सेकंड है और इसको थर्ड को 10 ऐसे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ आ गया आपके पास 4/3 पाई R1 की स्क्वायर, 4/3 पाई इंटू R की वैल्यू पुट कर देंगे 6, तो 6 की क्यूब आपके पास आ जाएगा 4/3 इंटू पाई मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्पेयर। फिर वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्पेयर निकालें। V2 इक्वल टू क्या होता है 4/3 पाई R2 की स्क्वायर, पाई RT की क्यूब। तो 4/3 पाई का पाई रखेंगे इंटू R की वैल्यू देखें तो सेकंड में R2 की वैल्यू क्या है आपके पास 8, तो 8 की क्यूब आप लिखेंगे 4/3 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, यह आ गया वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्पेयर। अब निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ थर्ड
स्पेयर। वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्पेयर निकालें तो क्या होता है 4/3 पाई R3 की क्यूब, ये है। तो 4/3 सेम टू सेम, पाई की वैल्यू पाई रखते हैं, आर की वैल्यू देखें। थर्ड स्पेयर की रेडियस क्या है 10 सेंटीमीटर, क्या लिखेंगे 10 की क्यूब। आप लिख देंगे 4/3 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। इस तरह से हो जाएगा। वॉल्यूम फर्स्ट, वॉल्यूम सेकेंड, वॉल्यूम थर्ड आ गया, V3 की वैल्यू आ गया आपके पास ये, ठीक है। अब नया स्पेयर बनाना है, तो नया स्पेयर बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे, इन तीनों के वॉल्यूमों को ऐड करके नए स्पेयर के इक्वल टू रख देंगे। तो आपके पास आएगा, इधर मैं ये साफ कर देता हूं, यहां तक आपके पास आएगा वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्पेयर बोल दें या रिजल्टिंग बोल दें, ठीक है। न्यू स्पेयर बोल दो या रिजल्टिंग स्पेयर। तो वॉल्यूम ऑफ न्यू स्पेयर इक्वल टू, यानी V इक्वल टू होता है आपके पास V1 प्लस में V2 प्लस में V3। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है, वो 4/3 पाई R की वैल्यू आप 4 मान लेते हैं, आपके बाद R3 तक यूज कर लिया, तो R4 की क्यूब इक्वल टू, देखो किसके लिए लिखा है, जो नया स्पेयर बनेगा, तो नया स्पेयर बनेगा तो उसका फॉर्मूला ये तो होगा वॉल्यूम का, उसकी वॉल्यूम तो निकलेगी। अब उनके वॉल्यूमों को ऐड करेंगे तो नया स्पेयर का वॉल्यूम निकलेगा। तो वॉल्यूम आपके पास होती है 4/3 पाई R4 की क्यूब। V1 की वैल्यू रखते हैं 4/3 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, या 6 की क्यूब लिख लेते हैं एक बार शॉर्ट में, प्लस सेकेंड है 4/3 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 8 की पावर 3, और फोर्थ है आपके पास 10 बड़ा है। थर्ड की वैल्यू क्या है, V3 की वैल्यू है 4/3 पाई इंटू 10 की क्यूब। इस तरह से थर्ड वैल्यू होगी। अब इनमें कॉमन क्या है, वो कॉमन ले लेते हैं, 4/3 पाई R4 की क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई कॉमन ले लेते हैं। इस पूरे में क्या कॉमन आएगा 4/3 पाई, यहाँ बच गया 6 की पावर 3 प्लस में 8 की पावर 3 प्लस में 10 की पावर 3, ठीक है। अब करना क्या है, देखो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, इधर बच गया R4 की क्यूब इक्वल टू 6 की क्यूब। देखें तो 6 की क्यूब क्या होती है 216, प्लस में 8 की क्यूब क्या होती है 512, प्लस 10 की क्यूब क्या होती है 1000। इन सब का आप ऐड कर लेंगे, R4 की क्यूब इक्वल टू 1728, 1728 आ जाएगी। R4 आपका पास आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 1728, R4 की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। इस तरह से आप नए स्पेयर की रेडियस निकाल सकते हैं। नए स्पेयर की रेडियस क्या आएगी आपके पास 12 सेंटीमीटर। इस तरह से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ तक हो गया सभी का। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है आपके पास, एक डीप वेल है, डीप वेल यानी कि एक कुआं है, उसका आपको डायमीटर दिया है और उसकी गहराई दिया है, डेप्थ दी है, ठीक है। और उससे मिट्टी बना निकाल कर क्या बोल रहा है, डग द अर्थ फ्रॉम डिजिंग इज इवनिंग सेड आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म। और उससे जो मिट्टी निकलती है उसको एक को खोदते हैं, तब जो मिट्टी निकलती है उस मिट्टी से एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो आपको उस प्लेटफॉर्म की हाइट फाइंड करनी है। इस तरह से आपको 2 डायमेंशन भी दे रखी है। पूरा क्वेश्चन आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाता है रोज। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे तो एक डिप्थ दे रखा है, डिप्थ व्हील। इस तरह से अपना डिप्थ व्हील होता है, सिलेंड्रिकल शेप में होता है। अपना कुआं देखें तो वो कैसा होता है, ऐसा सिलेंड्रिकल में होता है।
ठीक है। सिलेंड्रिकल शेप में होता है तो उसकी हाइट दी है, डेप्थ कितनी दी है 20 मीटर, यह है 20 मीटर डीप। इसका डायमीटर दिया आपको 7, इसका डायमीटर है 7 मीटर। तो क्या क्या दिया है, डीप दिया है 20 मीटर, डायमीटर दिया है, सॉरी डायमीटर दिया है आपको 7 मीटर। आप रेडियस निकालेंगे सबसे पहले, रेडियस क्या होगी 7/2 = 3.5 मीटर। इसकी रेडियस की बात करें तो कितनी आएगी 3.4। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेते हैं, जो ये होल है अपने पास इसकी निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देखें, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट ऑफ द वॉल, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे तो सिलेंडर वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू आपके पास हो गई, पाई रख देते हैं, आर की वैल्यू देखिए आपको 3.5 की होल स्क्वायर इंटू एच, देखें एच की वैल्यू कितनी है 20। पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 20, 7 से कट करेंगे 7 5 35, क्या गया 0.5। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 20 दे रखे, हाइट लिख दी, रेडियस लिख दी, पाई की वैल्यू 22/7, उसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 770 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में है तो मीटर क्यूब। ये आपके पास आ गई वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट ऑफ दी वॉल। इससे निकलने वाली टोटल मटेरियल सिलेंड्रिकल है, तो सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम आ गया आपके पास। वॉल्यूम आने के बाद आपको दे रखा आगे सेट आउट ए प्लेटफॉर्म, इससे क्या बनाया जाता है, प्लेटफॉर्म बनाया जाता है। इसके अंदर से जो मिट्टी निकलती है, इस पार्ट में से पूरे में से जो भी मिट्टी निकलती है उससे क्या बनाया जाता है, एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है। इसकी शेप मैं ऐसे बना देता हूँ, आपको इधर दिखा देता हूँ, ऐसी क्यूबॉइडेड प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, ठीक है, ऐसा क्यूबॉइडेड प्लेटफॉर्म बनाया जाता है। तो प्लेटफॉर्म की डायमेंशन दे रखी है 20 मीटर, ये इसकी लेंथ है 20 मीटर। ब्रीथ की बात करें तो कितनी है 14 मीटर। आपको हाइट फाइंड करनी है, हाइट क्या बतानी है आपको, बतानी है क्यूबॉइड की हाइट। तो हाइट क्या होगी इसकी, तो हाइट निकालने के लिए क्यूबॉइड दोनों का जो इसकी अर्थ ऑफ टेकन आउट ऑफ दीवार, जो दीवार उससे कुएं से निकाली हुई मिट्टी और से ही तो क्यूबॉइड बना है, इस मिट्टी से ही तो क्या बना है क्यूबॉइड बना है। तो मैंने बताया था अभी भी कि किसी भी शेप से दूसरी शेप बनती है तो वॉल्यूम निकालते हैं और दोनों का वॉल्यूम क्या होता है सेम होता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड देखें, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड या प्लेटफॉर्म, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है N इंटू बी इंटू एच होता है, N इंटू बी इंटू एच। तो N की वैल्यू आपके पास 22, B की वैल्यू है 14 और H की वैल्यू आपके पास है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट ऑफ द वॉल दोनों क्या है इक्वल है। तो ये 720 किसके इक्वल हो जाएगा, इसके, तो लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट ऑफ द वॉल इक्वल टू किसके है वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट ऑफ वॉल, यानी कि उस कुएं से जितनी मिट्टी निकाली गई है उसका वॉल्यूम और प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम क्या होगा इक्वल होगा। तो उसका वॉल्यूम है 720, यानी लिखते हैं 720 इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई एच की वैल्यू फाइंड कर देंगे आप, देखें तो 770
डिवाइड बाय 22 और 14 मल्टीप्लाई में ना, तो ये डिवाइड में चला जाएगा। 22 मल्टीप्लाई 14 इक्वल टू, इधर क्या बच गया एच। ये सभी दोनों डिजिट किस में थी, मल्टीप्लाई में थी, तो कहाँ से ले जाएंगे, डिवाइड में। एच की वैल्यू निकालेंगे, तो आपके पास एच की वैल्यू आएगी, इसको सोल्व करेंगे 770 में 22 मल्टीप्लाई 14, 22 मल्टीप्लाई 14 को मल्टीप्लाई करके इसमें डिवाइड करेंगे, तो आपके पास आएगा समथिंग अराउंड 2.5 मीटर। तो आपके पास जो प्लेटफॉर्म होगा, जो आपके पास ऐसा प्लेटफॉर्म था, तो उस प्लेटफॉर्म की हाइट की बात करें तो हाइट क्या होगी उसकी, ये हाइट देखें, हाइट होगी आप उसके पास 2.5 मीटर। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म की हाइट आपने पता कर ली। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे भी एक वेल दिया हुआ है, ए वॉल ऑफ डायमेंशन 3 डायमीटर दे रखा है। एक वॉल है, एक कुआ है, उसकी डायमीटर है 3 मीटर एंड डेप्थ 14 मीटर डीप, और गहरा कितना है 14 मीटर है। द अर्थ आउट ऑफ टेकन हैज स्वर्ड इवनली आर अराउंड इट द शेप ऑफ द सर्कुलर रिंग, और उससे जो मिट्टी निकाली वो उसके कुएं के चारों तरफ लगाकर एक क्या बना दी गई, रिंग बना दी गई है। देखते हैं, एक ऐसा आपके पास डिप्थ है, ये बॉल है डिप्थ, ये कुआ है जैसे, ठीक है, और उसकी हाइट दे रखी, उसकी आपको डायमीटर दे रखी है। डायमीटर क्या है 3 मीटर है, और डिप्थ देखें तो कितना है 14 मीटर है। डिप्थ हो गया 14 मीटर। फिर द अर्थ आउट ऑफ टेकन हैज शोड, और इससे जो मिट्टी निकलती है, इससे इस कुएं को हमने खोदा और इससे जो मिट्टी निकलती है वो इसी के चारों तरफ लगा दी जाती है, तो एक रिंग जैसा बन जाता है। तो इसके चारों तरफ लगाएंगे ऐसे, ये सिलेंड्रिकल है, और इसके चारों तरफ वो लगाएंगे हम, तो कैसी बन जाएगी शेप, ऐसे रिंग सी बन जाएगी चारों तरफ से इसके। मिट्टी की ऐसी रिंग सी बन जाएगी चारों तरफ से, ठीक है। और इसकी डायमीटर कितनी दे रखी थी अपने पास 3 मीटर, और इसकी कुएं की हाइट वो डिप्थ देखें तो कितना है 14 मीटर, ठीक है। अब बोल रहे हैं जो हमने इसके रिंग बनाई है, तो रिंग की देखें तो रिंग कितना है 4 मीटर वीड है। यहाँ से जो अपना ये था कुएं की है ना, ये उससे इसकी विड्थ देखें तो कितनी है 4 मीटर। बाहर से देखें जो मिट्टी बनाई है, उस रिंग बनाई है आपको, तो उस रिंग की विड्थ कितनी होगी 4 मीटर, ठीक है। इस तरह से दिया है। इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग, यानी कि इससे कितनी मिट्टी निकाली है वो वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट, कितनी मिट्टी निकाली है हमने, पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला होता है आपके पास। इसकी आर नहीं है इसके पास, डायमीटर है, डायमीटर दे रखा आपको 3 मीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 3 में 2 से डिवाइड कर देंगे 1.5 मीटर आपकी रेडियस हो जाएगी। हाइट है 14, तो पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, आर की वैल्यू आ गई आपके पास 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई एच की वैल्यू है 14 मीटर, ये ठीक है। अब 7 से कट रहा है, 7 टू द 14, और इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे, या पाई को पाई की तरफ में रख लो, इस तरह से जल्दी सोल्व हो जाएगा। पाई में रख लेते हैं इसको, इस तरह से छोड़ दो। ये आपके पास आ गया वॉल्यूम ऑफ अर्थ आउट डग, ठीक है। अब रेडियस ऑफ इम्बैंक, तो इस तरह से ये जो बार बना है वो क्या है, इम्बैंक आउट है, इम्बैंकमेंट है। जो इस अपने कुएं है या वॉल है उसके चारों तरफ हमने जो रिंग जैसा शेप बनाया है वो क्या है, इम्बैंक है। और इम्बैंक की रेडियस देखें तो 1.5 ये और 4 ये, तो कितनी हो जाएगी, जैसे
आपको एक शेप में बताता हूँ। जैसे ये तो आउटर सिलेंडर हो गया, तो इस तरह से है ना, ये आउटर सिलेंडर तो ये हो गया ये शेप। एक दूसरा आर्कस है, उससे बताता हूँ आपको। ये शेप तो किसकी होगी आपके पास, आउटर, ये मिट्टी डाली है ना तो वह सिलेंड्रिकल ऐसी शेप बन जाएगी बाहर वाली ऐसे, ठीक है। और अंदर बच गया वो देखेंगे यहाँ पे, ये आपके वो कुएं वाली या वॉल वाली क्या है, जो टॉप है वो है। तो टॉप की इसकी दे रखी आपको 3 मीटर, और इसका रेडियस हमने निकाली थी, तो रेडियस आई थी 1.5 मीटर, 1.5 ही होगी। आउटर सिलेंडर की बात करूं तो इसकी विड्थ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की विड्थ देखूं तो कितनी है, 4 मीटर। तो टोटल यहाँ से इसकी यहाँ तक ही तो कंप्लीट रेडियस होगी। बाहरी वाले सर्कुलर की बात करूं तो बाहर वाले सर्किल है, ये बाहर वाला सर्किल है, तो इसकी रेडियस क्या होगी, इस सर्किल की बात करें तो इसकी रेडियस क्या होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की तो होगी, सेंटर पॉइंट तक जाएंगे। तो यहाँ तक का तो है 4 और ये 1.5, तो 4 प्लस 1.5 ऐड कर देंगे, 5.5 मीटर। मीटर में चल रहा है तो मीटर आ जाएगा। तो आपके पास जो आपकी वो आएगी रेडियस, तो रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट की कितनी आ जाएगी, 4 प्लस में 1.5 इक्वल टू 5.5 मीटर, ये आ गई रेडियस। अब क्या करेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे। इसकी वॉल्यूम निकालेंगे कैसे, पहले ये निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ यूज्ड फॉर मेकिंग embankment इक्वल टू क्या होगा, इसके इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ डग आउट अर्थ, अर्थ के डग आउट की इक्वल टू होगा अर्थ डग आउट, ठीक है। अब इसका देखें, वॉल्यूम ऑफ यूज फॉर मेकिंग इम्बॉन्ड, तो इम बैंक है ना, ये मिट्टी कहाँ तक डाली, इसी पार्ट में तो डाली मिट्टी है ना, तो इसकी वॉल्यूम निकालें। तो मैंने बोला था आपको, लिखवाया था शायद फॉर्मूला, क्या होता है, जो आउटर और सॉरी आउटर और इनर सिलेंडर दिए हों तो उनका फॉर्मूला लिखवाया था मैंने। आपके पास होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये तो आउटर के लिए, आउटर सिलेंडर के लिए, और इनर सिलेंडर के लिए क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। एच इसमें एच डेस में दे दो, इसकी हाइट और इसकी हाइट में डिफरेंट है, हाइट तो सेम ही दोनों में, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डग आउट। देखें तो वॉल्यूम ऑफ डग आउट कितनी आई थी, ये रही आपके पास सोल्व की हुई है, पाई मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 40, ये है। अब इसको सोल्व करेंगे तो इनमें कॉमन क्या हो रहा है फर्स्ट वाले में, दोनों में कॉमन देखें तो दोनों में कॉमन क्या है, पाई एच कॉमन है, इधर बच के आपके पास आर स्क्वायर माइनस में स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू पाई इंटू 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 40, ये ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, आर की वैल्यू पुट करेंगे तो जो आउटर सिलेंडर है तो इसकी तो कितनी आ गई 5.5 है, आर कैपिटल आर की बात करूं तो कितनी है 5.5 मीटर है, और स्मॉल आर की बात करूं तो इनर सिलेंडर है, तो इनर सिलेंडर तो यहाँ तक ही रह गया। इनर सिलेंडर की बात करें तो वो कहाँ तक रह गया, यहाँ तक ही रह गया ना 1.5 तक, तो रेडियस उसकी क्या की 1.5 मीटर, ठीक है। अब यूज करते हैं पाई को पाई रखे रहने दो, एच की वैल्यू देखें तो आपके पास इसके में एच की वैल्यू क्या है, एच ही रखे रहने दो, इसके लिए भी एक बार एच डेस अपने को निकालना है। आर की वैल्यू है आपके पास 5.5 की होल स्क्वायर माइनस में स्मॉल आर देखें तो 1.5 की होल स्क्वायर इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 40, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं, एच डेस
5.5 को 5.5 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आएगा, इसको एक फॉर्मूले से भी सोल्व कर सकते हो आप, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर से क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस डी, या आप मल्टीप्लाई करके भी सोल्व कर सकते हैं। 5.5 को 5.5 से मल्टीप्लाई करें, 55 को 5 मतलब 5 25 27 आपके पास आएगा 3, यहाँ पे आएगा 30.25 माइनस में 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है 2 to 5 और 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो 2.25 इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 40। इसको सोल्व करो, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास बचेगा h डैश, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने के बाद बचेगा आपके पास 28 बचेगा। ठीक है, कितना बचा देखो 30 में से 2 गया तो 28.25 था 0 0 बच गया इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 40। h डैश सोल्व करना है, h डैश इक्वल टू ये तो 28 आ गया तो आप लिखेंगे h डैश मल्टीप्लाई 28 इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 40। अब ये 28 मल्टीप्लाई में ना तो कहाँ पे जाएगा, इस तरफ डिवाइड में जाएगा तो h डैश इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 14 डिवाइड बाई ये 28 मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में, जैसे अब 14 टू जा 28 2 बार पे कट गया, अब 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है 2.25 बाई 2, 2.25 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 1.125 क्या आता है आपके पास 1.125 मीटर। तो आप जो हाइट है उसकी हाइट क्या आएगी, हाइट ऑफ इम्पैक्ट, जो इसकी हाइट है जो ऐसा बनाया है तो वो कितनी ऊंचाई तक बनाया है, यानी कि ऐसा सिलेंडर था आपका, इधर आता है इसको साफ करके, ऐसा हुआ था आपके वॉल था तो उस कुएं के कितनी हाइट तक 1.15 मीटर तक, जैसे इसको नाप लिया यहाँ तक है 1.15 मीटर पुट करते हैं, ऐसे ही मान लिया कि यहाँ तक है तो इस तक इतने एरिया को उसने मिट्टी से भर दिया, उसके चारों तरफ ऐसे मिट्टी से लगा दी इतने एरिया को। ठीक है,